अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू EFS मार्केटिंग। मोहसिन शेखानी साहब जो पैटर्न इन चीफ हैं एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के, उन्होंने बड़ी एक खुशखबरी दी है। ट्रिब्यून से बात करते हुए उन्होंने बताया कि 13% जो रियल एस्टेट का टैक्स था उसको कम करके 2% पे लाया जा रहा है और इसके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो राजी हो गई है। और बहुत सारे जो टैक्सेस हैं जिनके अंदर अगर आप बात करें तो जो कैपिटल गेन टैक्स है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, सुपर टैक्स है, ये सारे जो टैक्स हैं इनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ये भी इस न्यूज का हिस्सा है। और इसके अलावा कोई नया टैक्स जो है वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के ऊपर, फाइलर्स के ऊपर जो है वो नहीं लगाया जाएगा। नॉन फाइलर के ऊपर हो सकता है कुछ ना कुछ लगाया जाए, लेकिन उसमें भी काफी हद तक कमी ऑलरेडी जो है वो उसके ऊपर गवर्नमेंट ने एग्री कर ली है। अब ये जो स्टेप्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। और आबाद का जो काम है ना, एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो है, इसमें रियल एस्टेट के बड़े नाम हैं, वो भी इसके अंदर इसका पार्ट है, इसके मेंबर हैं। और इस एसोसिएशन ने बड़ा एक रोल प्ले किया है ये चीजें जो हैं वो हुकूमत को बावर कराने में कि यहाँ पे रियल एस्टेट के हवाले से अगर आप ऐसी पॉलिसीज लेकर आएंगे कि जो पॉलिसीज आम पब्लिक की फेवर में होंगी और इसके अंदर लोगों को एतमाद होगा कि हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा पैसे, जैसे मिसाल के तौर पे बैरियर टाउन में अगर कोई 85 लाख का प्लॉट खरीद रहा है तो 5.5-6 लाख रुपया खरीदने वाले ने टैक्स दिया, 5 लाख रुपया, 5.5-6 लाख रुपया बेचने वाले ने टैक्स दिया। ये 11-12-13 लाख रुपया जो है वो 85 लाख के प्लॉट के ऊपर, 8 मरले के प्लॉट के ऊपर टैक्सेशन जो है वो पड़ गई। तो अब ये चीजें जो है ये डिस्करेज करती हैं प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शंस को। अब प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन अगर डिस्करेज होती है तो फिर पैसा कहाँ जाएगा? यहां नहीं जाएगा। फिर लोग जो है वो यहां से पैसा मूव करेंगे दुबई में, जहां पे किसी किस्म की टैक्सेशन नहीं है, कोई पूछगछ नहीं है, कोई आपसे ये नहीं पूछेगा पैसा कहां से लाए, बस लाए। वो तो कहते हैं ले के आए हमारे पास पैसा, जहां से भी ला रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता किस तरह ला रहे हैं। बैंकिंग चैनल से ला रहे हैं? नहीं जी, हवाला से ला रहे हैं, हुंडी से ला रहे हैं, इधर से ला रहे हैं, स्मगलिंग करके ला रहे हैं। वो कहते हैं जी पैसे लेके आए आप, यहाँ पे जहां से भी ला रहे हैं आप लेके आए। तो इस वजह से वो रियल एस्टेट सेक्टर जो है वहां का वो इस टाइम बूमिंग सेक्टर है। और पाकिस्तान में क्योंकि बहुत ज्यादा इसके ऊपर जो है वो इस तरह की चीजें इंपोज कर दी गई थी तो अब इसके अंदर ये प्रॉब्लम, तो अब इसके ऊपर जो काम गवर्नमेंट कर रही है वो खासा खुशाइंद है और इसके अंदर लोगों को काफी फायदा देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। कौन सी प्रॉपर्टीज में फायदा होगा, ये सवाल जो है ये बड़ा अहम है। अब इस चीज को दिखा के बहुत सारे लोग जो है वो फिर आपको ऐसी प्रॉपर्टीज बेचेंगे, इस तरह की चीजें बेचेंगे कि जहां पे आपको देखने में तो आपको लग रहा होगा कि पॉलिसीज चेंज हो रही हैं, वो बहुत ऊपर चली जाएंगी, लेकिन वो प्रॉपर्टीज या वो फाइल्स जिनके अंदर आपको फायदा मिलना है 5 साल, 6 साल, 7 साल बाद, वो आपको ये कह के बेची जाएंगी कि साल 1.5 साल रखें, आपको बड़ा जबरदस्त फायदा मिले। अब क्या होगा साल 1.5 साल बाद? फिर आप मुझ जैसे लोगों को कमेंट में कहेंगे कि जी आपने पहले तो ये कहा था, अब तो ये कहा था। भाई पहले आपने मेरी वीडियो देखी कब थी? 2018 में मैं यूट्यूब पे नहीं था, 2019 में मैं नहीं था, 20 में मैंने कुछ वीडियोस बनानी शुरू की। ये जो चैनल है ये 2022 अगस्त में आया। अब उस टाइम से मैं जो वीडियोस बना रहा हूं मैं बड़ा क्लियर कैटेगोरिकली बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं। मिसाल के तौर पे आप कहीं पे फाइल में इन्वेस्ट करते हैं, उसकी कोई लोकेशन आपको बता रहा है जी इस लोकेशन के ऊपर, और आपको पता है कौन लोग हैं जो मार्केट में ये बताते रहे हैं कि ये लोकेशन है, ये फलाना ब्लॉक बन रहा है, ये फलानी सोसाइटी का ये ब्लॉक है, यहां पे आप इन्वेस्ट करें। और पता लगा कि बाद में जब वो ब्लॉक की सोसाइटी की तरफ से लोकेशन फाइनल हुई तो वो तो बहुत दूर थी, वो तो आगे थी। अब सोसाइटी ने तो डीलर्स को बता दी लोकेशन, लेकिन डीलर्स ने आगे गलत बताई, या सोसाइटी ने जो लोकेशन बताई बाद में सोसाइटी ने चेंज कर दी। तो वो मैं आपको हमेशा क्लियर बताता रहा हूं कि हर जगह की लोकेशन जो है वो आपने खुद वेरीफाई करनी है, आपने देखना है कि क्या वाकई वहां पे आप ले रहे हैं, उसका फायदा क्या होता है। देखिए कोई इन्वेस्टमेंट का रिटर्न जल्दी नहीं मिल जाता आपको, लेकिन आपका माइंड सेट उस हिसाब से तैयार होता है। अब देखें कि आपने एक जगह पे प्लॉट लिया जहां पे रिटर्न आना है 6-7 साल बाद, आप 2 साल बाद जो है वो बेचैन हो जाते हैं कि जी अभी तो कुछ भी नहीं आ रहा, मैंने तो 2 साल के हिसाब से इन्वेस्ट किया था। आपने ये सोचा ही नहीं कि आपको लॉन्ग टर्म इसमें रखना पड़ेगा। अगर आप सोच के करते तो आपको इसमें नुकसान ना देखने को मिलता। बहरहाल ये जो पॉलिसीज अभी इसके हवाले से हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट की, इसके अंदर जो टैक्सेशन रिलीफ है ये सबसे खुशाइन चीज है और इसके अंदर कंस्ट्रक्शन के अंदर लोगों को बहुत ज्यादा इंकरेजमेंट जो है वो मिलेगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत अच्छी बिल्डिंग्स जो है वो बना रहे थे, बहुत अच्छा काम वो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इसलिए रोक दिया कि आगे बेचना मुश्किल हो रहा है। तो अगर मार्केट में इस तरह की प्रॉपर्टीज जो फिजिकल पोजेशन वाली प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी ट्रेडिंग शुरू होगी तो ऑटोमेटिकली डिमांड जो है वो इंस्टॉलमेंट वाली चीज की भी फिर बनना शुरू हो जाती है। और जैसे ही उसकी डिमांड बनना शुरू होगी तो कंस्ट्रक्शन की तरफ लोग खुद ब खुद आना शुरू हो जाएंगे। अब कंस्ट्रक्शन में एक जो रिक्वेस्ट आबाद की तरफ से, जो एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स है, उसकी तरफ से की गई थी कि 5 करोड़ तक की प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वो सवाल जवाब ना किया जाए कि कहां से आ रहा है और आप कंस्ट्रक्शन में लगवाएं उसे। ये इमरान खान साहब के दौर की जो पॉलिसी थी, बड़ी जबरदस्त पॉलिसी थी और इसमें बहुत सारा पैसा जो है मार्केट में आया था। यही पॉलिसी अगर अभी
इंप्लीमेंट कर दी जाए तो इसके अंदर बहुत जबरदस्त किस्म का फायदा जो है वो देखने को मिलेगा। लोग पैसा लाएंगे, यहाँ पे बहुत सारा ऐसा पैसा आपका मार्केट में फिर दोबारा से सर्कुलेट होता हुआ नजर आएगा, जो पैसा अभी आपको उस तरह से सर्कुलेशन में नजर नहीं आ रहा। कुछ लोगों ने जो है वो उसकी मे बी करेंसी में इन्वेस्ट कर दिया होगा, बहुत सारे लोग क्रिप्टो में। अब आप चाहे जो मर्जी कहते रहें कि जो फॉरेक्स ट्रेडिंग या क्रिप्टो करेंसी में आप इन्वेस्ट करते हैं ये पाकिस्तान के कानून के मुताबिक इलीगल है, लेकिन लोग तो फिर भी कर रहे हैं। लोग इसके ऊपर वीडियोस भी बना रहे हैं और लोगों को इनकरेज भी कर रहे हैं कि आप आएं, आप यहां पे इन्वेस्ट करें। अगर ये पैसा जो वहां पे इन्वेस्ट हो रहा है और ज्यादातर लोगों को नुकसान होता है, अभी कल मेरे पास एक भाई आए हुए थे, उन्होंने कहा जी मैंने $620 का जो है वो नुकसान कर लिया। तो $620 मतलब जनरली सुनने में कोई इतनी बड़ी रकम नहीं हो सकती, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी रकम है। किसी ने उन्हें बताया था कि आपका पैसा जो है ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, डबल हो जाएगा, लेकिन मतलब वही बात है कि जब भी आप किसी भी जगह पे जाते हैं और आपको उसकी नॉलेज नहीं होती और आप उसके वाले से इन्फॉर्मेशन नहीं लेते और आप वहां पे इन्वेस्ट करते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह आप जुआ लगा रहे हैं कि ठीक है जी चल गया तो चल गया, ना चला तो ना चला। तो बहरहाल इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ज़हन में रखें और इसको ज़हन में आप इस तरह से रखें कि जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो चीजें आप ले रहे हैं रियल एस्टेट में, जो आपको ये बता के दी जा रही हैं कि अब प्रॉपर्टी के टैक्सेशन रेट्स हैं वो कम हो रहे हैं, इसकी वजह से इसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो उस वैल्यू को आपने जज करना है। आज मैं अगर आपको बता रहा हूं, मैं आज से 2 साल पहले भी बता रहा था, मे भी आज उसका फायदा हो रहा है। आप कॉमेंट सेक्शन में कहते हैं कि 2 साल पहले इस तरह था, ये लोग कह रहे थे या खरीदें, वो तो जाहिर है भेड़ चाल एक चली हुई थी, तो सब ही एक ही उसमें होते हैं। उस टाइम जो अपोजिशन वॉइस होती है ना, वो उसका इतना वो नहीं होता। आज उसके असर हो रहा है, चलें अच्छी बात है, आज हो रहा है तो आज सोच लें और आज इस तरह की किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट ना करें जहां पे आपको लगे आप सोच रहे हो कि 2 साल में रिटर्न आएगा, लेकिन वहां रिटर्न जो है वो मे भी हो सकता है 6 साल, 7 साल, 8 साल बाद आए। कोशिश करें इस टाइम में फिजिकल पोजेशन वाली प्रॉपर्टीज को प्रायोरिटी दें और उसके ऊपर बहुत सारी सोसाइटीज जो हैं वो इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर फिजिकल पोजेशन वाली प्रॉपर्टीज दे रही हैं। इसके अलावा आप जाएंगे बहरिया में देखें, डीएचए में देखें, बिल्डिंग्स रेडी पड़ी हैं, ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हुए हैं और वहां पे आपको इंस्टॉलमेंट प्लान दे रहे हैं 1.5 साल, 2 साल डेवलपर, क्योंकि उनकी चीजें जो हैं वो उस तरह से अभी उसके अंदर सेल परचेज नहीं चल रही। तो इस वजह से हर तरह से आप पोजेशन वाली प्रॉपर्टीज को प्रायोरिटी दें, उसके ऊपर फोकस रखें, आने वाले टाइम में उसमें आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा। इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन, कंसर्न या सवाल हो आपका, कमेंट सेक्शन में भी हमसे पूछ सकते हैं या दिए गए नंबर्स पर राब्ता करके हम तमाम तरह मालूमात हासिल कर सकते हैं। हमें अपनी दुआ में याद रखें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अगर आप चाहते हैं कि हम हेल्दी डिबेट शुरू करें रियल एस्टेट सेक्टर के वाले से, ये जनरल ओवरऑल किसी भी तरह से आप बात करना चाहें, कोई भी डिस्कशन आप करना चाहें, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसके ऊपर हम इंशाल्लाह बात करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।